नमस्कार दोस्तों, ये वाला वीडियो मैंने उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया है जो मुख्य रूप से डर गए हैं, यानी कि उनको डराया जा रहा है, यानी कि रीट का एग्ज़ाम बहुत ही कठिन है। तो पहले मैं उनकी शंकाओं को दूर करूंगा कि आपके पास जो भी दिन है वो पर्याप्त है और जो आपकी तैयारी है वो संपूर्ण हो सकती है। बहुत से अभ्यर्थियों ने 2-3 बार अपना रिविजन भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन रिविजन कंप्लीट करने के बाद भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, या जो शुरुआत कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखनी है। मैंने पूर्व वर्षों के जो पेपर थे रीट के, उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं, साथ में ही मैंने क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो भी आपके समक्ष दी है। यानी कि मैंने कोशिश की है कि आपके पूरे क्वेश्चन जो भर्ती होगी रीट की, तो उसमें से ही आपके हुबहू यानी कि आपके उसकी प्रतिकृति के रूप में आपको मिलेंगे। देखो, मैंने एक बात बताई है आपको यहाँ पर कि जो आपके कुल जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके किस किस तरह से लिए गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी जितनी भी भर्तियाँ हुई उन भर्तियों में से आपके लगभग अभी तक रीट की लगभग आपकी 4 भर्तियाँ हो चुकी है, और चारों ही भर्तियों में जैसे रीट 2017, 15, 12 और 11, इन चारों भर्तियों में आपके भारतीय संविधान से हर बार 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार आपकी जो रीट की परीक्षा है इसमें आपके राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान जीके से कितने % पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे तो आप देखिए कि इस रीट 2017, 15, 12 और 11 में जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें भारतीय इतिहास की बात करो तो भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो 2017 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में 15 क्वेश्चन पूछे गए और 2011 में यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यानी कि आप एक नोटिस कीजिए, जिस एग्जाम में यानी कि जिस वर्ष रीट की परीक्षा में जिस वर्ष भारतीय इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उस वर्ष राजस्थान जीके के क्वेश्चन बढ़ा दिए। ठीक है, इस बात को समझना। यानी कि आपके केवल 4 वर्षों में से जो पिछले 4 वर्षों में जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में आप देखोगे तो आपके केवल एकमात्र 2017 में ही राजस्थान जीके के 15 क्वेश्चन पूछे गए। बाकी के जो 3 एग्जाम थे 15, 12, 11 उनमें से आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन फिर भारतीय इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि अब आप किस तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो इस बार आपके पेपर होगा तो टोटल जो आपके पेपर होगा 60 क्वेश्चन का, तो उसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके किसके शिक्षण विधियों के आएंगे, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों के लिए। और सामाजिक शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियाँ ऐसी होती है जिनको आपको अपने पूर्वानुमान सकारात्मक रूप से अपन को उनको हल करना होता है। यानी कि आप एक शिक्षक के तौर पर अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचते हो, यानी कि आपको अधिक से अधिक सकारात्मक उत्तर आपको देना है, तो वही शिक्षण विधियाँ होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपके टोटल 50 क्वेश्चन बचते हैं और आपका एक विशाल सिलेबस है, यानी कि आपका एक विशाल सिलेबस है, लेकिन उस विशाल सिलेबस को मत माने, आप एक सही प्लानिंग से सही ढंग से आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट और समग्र रूप से आप 50 से कम दिनों में आप रिविजन भी कर सकते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी एक मजबूत भी कर सकते हैं और अपना नंबर ला सकते हैं। जितना आप हार्ड मानते हैं उतना एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके 20 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे, बचे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे आपके, यानी कि इतना बड़ा मैटर है। यानी कि आपके संविधान भी है, विश्व भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, भारतीय इतिहास भी है, इन 4 विषयों का बहुत बड़ा मैटर है और इनसे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके किससे संविधान से ही पूछे जाएंगे, और विश्व भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। अब भारत के भूगोल से जो आपके रहेंगे 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। देख सकते हैं क्यों, क्योंकि भारतीय भूगोल से पहले भी 5-4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो इस बार भी आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके भारतीय भूगोल से नहीं पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले की टेस्ट सीरीज में बता दिया था कि आपके 5 क्वेश्चन ही भारतीय भूगोल से ज़्यादा आने वाले नहीं है। पिछले वर्षों में भी आप देख सकते हैं विश्व भूगोल में 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, और संविधान से 8 से 10 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, भारतीय इतिहास से 10 के क्वेश्चन के लगभग आएंगे, और राजस्थान जीके से आपके 20 के लगभग आपके क्वेश्चन आएंगे।
ये आपके निष्कर्ष है। बाकी जो पेपर आएगा उसके बाद में ही हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम पूरे वर्षों के पेपरों के आधार पर ही हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब आपकी बात करता हूँ कि आपको किस तरह से आपको अपना पेपरों को ध्यान से देने से, यानी कि आपको पढ़ना है। नंबर 1, आप देखिए कि आपके जो भी टॉपिक है, जैसे आपके संविधान में जो भी टॉपिक है, उन टॉपिकों को पहले आपके जो सिलेबस है, सिलेबस आप सब पढ़ चुके हैं, तो सिलेबस से संबंधित ही आपके क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे। जैसे संविधान में जो भी सिलेबस है, संविधान से जो संबंधित जो सिलेबस है वही का वही आपके आएगा। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि इस अनुच्छेद में क्या है, इस संविधान संशोधन में क्या है। तो आपके कुल 395 अनुच्छेद हैं, संशोधन बहुत से हैं, ये 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं कि क्या फिर हम 395 के पूरे अनुच्छेद याद करें, क्या हम पूरे के पूरे संविधान संशोधन याद करें? तो नहीं, केवल आपसे टॉपिक जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति दे रखा है, प्रधानमंत्री दे रखा है, प्रस्तावना दे रखे हैं, मूल अधिकार दे रखे हैं, मूल कर्तव्य दे रखे हैं, तो उनसे संबंधित ही अनुच्छेद आप याद कीजिए, न कि आप नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं, तो 36 से 51 के मध्य के अनुच्छेद याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो टॉपिक आपके नहीं है, तो उससे संबंधित आपको अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित ही आप अनुच्छेद याद कीजिए, क्योंकि उस वर्षों के जो पेपर में देखोगे तो उससे संबंधित आपके अनुच्छेद पूछे जाते हैं, न कि दूसरे अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आप जो पूर्व वर्षों के पेपर है, क्योंकि मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपको जो पूर्व वर्षों के जो पेपर है रेट के, उनका एक बार जरूर अध्ययन कीजिए। यानी कि आप अध्ययन करोगे तो आप एक बात देखिए, जैसे मैं करूंगा आपके भारत के भूगोल की बात। भारत के भूगोल में आप एक बात देखिए कि भारत के भूगोल में जो एग्जाम हुआ उन 4 एग्जामों की मैं बात करता हूं। देखिए, आपके जो हर बार आपके जो क्वेश्चन पूछा गया 2011 में कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। अब ये क्वेश्चन जिन्होंने 2011 में पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में फिर इसकी गहराई में गए, यानी कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी के बाद में इसी का रूप था दूसरा वाला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में काल वैसा की हवाएं चलती है, यानी कि मानसून से वाला ही ये क्वेश्चन था। फिर 2013 में पूछ लिया कि भारत किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, 2015 में पूछ लिया। फिर 2017 में पूछ लिया कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ के चक्रवातों का परिणाम है। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी तरह से आ रहे हैं। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके जो पहले ही वर्षों के जो पेपर में, तो आप उन पेपरों के जो क्वेश्चनों को हल कीजिए। हल करने के बाद में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आसपास के क्षेत्र को आप पढ़िए, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पूर्व वर्ष में पूछे गए थे। इसी तरह आपके राजस्थान जीके की बात करूं तो राजस्थान जीके में जैसे आप देखोगे आपके सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन आपके पूर्व वर्ष में क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे आपके क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। अब वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है जो 2011 में पूछ लिया। फिर आपके दूसरे ही साल पूछा गया कि राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण की विधि नहीं है। अब नहीं है यानी कि आपके देखना, आप जो एग्जाम देने जाओगे तो आपके देखना 4 या 5 या ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हुए क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएंगे। अब उन क्वेश्चनों को सही करने की जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप पढ़ो तो पढ़ने से पहले आप टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन को हल कीजिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और कहाँ से नहीं बन सकता। जैसे राजस्थान जीके की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो हमारे राजस्थान की जो पुस्तक है कक्षा 6 से लगाकर 10 तक, विशेष रूप से आपके भारतीय कला और संस्कृति के लिए जो कक्षा 10 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उससे बेस्ट किताब आपको राजस्थान में मिल ही नहीं सकती। वो इतनी बेस्ट बुक है, उसमें इस छोटी सी बुक में पूरे राजस्थान की कला और संस्कृति को समेट रखा है। इस तरह से आप आरबीएस की जो बुक है उनको देख सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका भी एक अलग है। जैसे आप आरबीएससी की जो बुक लोगे, आरबीएससी की बुक लेने के बाद में क्या होगा कि बहुत से अभ्यर्थियों को उनसे क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा, वो रीडिंग कर लेंगे, लेकिन जब उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनके उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन किस तरह से बनाएं। ऐसे मार्केट में बहुत सी गाइडें भरी पड़ी हुई है कि कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूं कि अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में जो अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट पढ़ता है कक्षा 9, 10, 11, 12 में, तो उनकी पास बुक लीजिए,
कौन सी पास हो सकती है, आपके संजीव हो सकते हैं, एक्सीलेंट हो सकते हैं, कौन सी भी पास हो सकती है। तो एक्सीलेंट या संजीव जो भी पास हो गए, तो उन पासकों में जो आपके टॉपिक है, तो उन टॉपिकों को जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनका अध्ययन कीजिए। ओके, वही क्वेश्चन बहुत सी बार आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि किताबों पढ़ने से क्या होता है कि किताबें पढ़ने से बहुत सी बार हम उन क्वेश्चनों को बना नहीं पाते, लेकिन पासकों में ओके वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी आपको किस तरह से अध्ययन करना है, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के अलावा आपको किसी से कुछ गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक जैसे अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन में यानी कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप कौन सा भी मुकाम पा सकते हैं, ये सब मेरा मानना है। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो आप कवर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके अब 1.5 से 2 महीने बचे हैं और फिर भी आप कोचिंग करने की सोच रहे हो, तो आपसे सबसे ज़्यादा ये मानिए कि आप अपनी असफलता को अपने आप स्वयं बुला रहे हो। यानी कि आप कोचिंग जाओगे, कोचिंग में आप उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे। कोचिंग करते तो आज से 3 या 4 महीने पहले करते, तब ठीक रहता, लेकिन अब कोचिंग करोगे तो वो बिल्कुल फालतू वाली चीज़ें। और फिर भी आप कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए भी बुरा नहीं कहूँगा। आपकी इच्छा है तो कर सकते हो, लेकिन मेरा जो स्वयं का मानना है कि अब आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपके पास जो समय बचा है उसमें भी आप सफलता पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिल सकती। आप बेस्ट रणनीति, बेस्ट बुकों के माध्यम से शॉर्ट बुकों के माध्यम से उनका बार बार यूजन कीजिए, उनका एक एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में आप अपने आप उसका हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक था, इसके ऊपर मुझे बताना था। बाकी हमारे जो सामाजिक विज्ञान की जो टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू यूट्यूब पर अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।